उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन सादाब शम्स ने मदरसों में वंदे मातरम और सामान्य सिलेबस लागू करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश प्रेम जगाने का शानदार कदम बताया और कहा कि मादरे वतन हिंदुस्तान को सलाम करना कभी गैर इस्लामिक नहीं हो सकता। ए.आर. रहमान के माँ तुझे सलाम और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के आखिरी शब्दों का जिक्र करते हुए शम्स ने मुस्लिम उलेमाओं से अपील की कि वंदे मातरम का इससे भी खूबसूरत उर्दू अनुवाद तैयार करे। साथ ही वक्फ बोर्ड की ओर से मुहिम चलाने और सबसे बेहतरीन उर्दू अनुवाद करने वाले बच्चों व लोगों को इनाम देने का ऐलान किया। शम्स ने पूरे मामले को पूरी तरह पॉजिटिव नजरिए से देखने की बात कही ताकि देश एकजुट भारत का सपना मजबूत हो। उनका यह सकारात्मक बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जमकर सराहा जा रहा है। देखिए, अगर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं कि मदरसों में भी वंदे मातरम को पढ़ाने की बात आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया और अब मदरसों के अंदर भी फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ा जाएगा। तो उत्तराखंड का आम बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो अब मदरसों का बच्चा भी पढ़ेगा। और अगर उस शिक्षा के साथ सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों को भी माँ के प्रति, भारत माता के प्रति उनके अंदर कुछ पॉजिटिव जज्बा और पैदा किया जाए, तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं है। हम सब जानते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ए.आर. रहमान ने एक गाना गाया, उसके लेखक और राइटर वही रहे, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम। बहुत शानदार गाना और उसमें हर चीज को बारीकी से लिया गया। जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुन लें। फिर हमारे जो मौजूदा राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी उसका अनुवाद करके बताया और उन्होंने सलाम को और ताजियत के साथ पेश किया और उन्होंने कहा तस्लीमात, तस्लीमात माँ तस्लीमात। हम मादरे वतन हिंदुस्तान को अपनी माँ कहते हैं, माँ वतन हिंदुस्तान। तो अगर उसकी जय करने में या उसकी तारीफ करने में किसी को कोई दिक्कत है तो होगी, लेकिन उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से कहा तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से फल फूलों। अगर अनुवाद करके, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आता भाषा वो क्या समझेंगे और क्या बोलेंगे, अनुवाद के साथ मुझे उसका भाव से मतलब है कि मैं मादरे वतन इस मुल्क को अपनी मां मानता हूं और मैं मां की तारीफ कर रहा हूं। और मां की तारीफ कि तू मीठे पानी से भरी है मां, तू तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तेरी बाहों में मेरी राहत है। तो जब इस तरह के सेंटिमेंट्स आते हैं कि मेरी मां की तरफ कोई उंगली उठा के दुश्मन देखेगा तो मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगा, वो जज्बा पैदा होता है। मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिविटी नहीं है। हम सब लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें इसमें से पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं निकालनी चाहिए। बद्रीनाथ माणा मोटर मार्ग पर आज सुबह एस.एन.पी. कंस्ट्रक्शन कंपनी का पिकअप वाहन चमराव नाला के पास पाले में फिसलने से गहरी नदी में जा गिरा। वाहन में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके में नेटवर्क न होने और सुनसान जगह होने से सूचना में देरी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद श्रमिकों ने भारतीय सेना को खबर की। सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर तीनों को नदी से निकाला, सड़क तक पहुंचाया और बद्रीनाथ होते हुए जोशीमठ सेना अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आए मामून हसन को स्थानीय महिला रीना चौहान के साथ अलकनंदा एनक्लेव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, रीना ने अपने पूर्व पति सचिन चौहान के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके मामून के लिए फर्जी आधार कार्ड, पेन और अन्य पहचान पत्र बनवाए थे, जिससे वो यहाँ सचिन चौहान बनकर रह रहा था। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 व 120B भादवी के साथ पासपोर्ट एक्ट और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है।
आपसे अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई, 9 लोग को डिपोर्ट किया गया, 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूंकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया, और जब पूरी चीज़ पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ और 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आया, और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शिव मूर्ति चौक पहुंचकर भगवान शिव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुलूस अपर रोड होते हुए हर की पैड़ी पहुंचा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रास्ते में भगवान वाल्मीकि चौक पर माल्यार्पण किया और हर की पैड़ी पर नए पदाधिकारियों के साथ गंगा पूजन कर दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर जिला महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग, जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।